किसको बोली, आपका तो खानदान ही पूरा कुत्ता बैठा है। दिन भर सिर्फ यही काम है कि मुझ पर सब लोग बार बार भौंकते रहो। अरे तुम्हारी इतनी मर्जाल कि मुझे कुतिया बोलती तो मैं सह लेती, लेकिन तूने तो मेरे पूरे खानदान को कुतिया बोली। मैं तो सह नहीं पाऊंगी। आने दो मेरे बेटे को, मैं उससे डंडे से मरवा मरवा कर तुम्हारा पिछवाड़ा सुझा दूंगी। परेशान मत रहो, आज तुम्हारी खैर नहीं रहेगी। अरे क्यों माँ जी, कभी ससुर जी ने आपके पिछवाड़े पर मार मार के सुझाया था क्या, कि मेरे पिछवाड़े के पीछे हाथ धोकर भी आप पड़ चुकी हैं? अरे बहू, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं क्या, कि अपने से बड़ों का पिछवाड़ा देख देख कर और उल्टा सीधे बातें करने का यही संस्कार दिए हैं? लगता है आज बुढ़िया हमसे बहुत ज्यादा नाराज हो गई है। उनके आने से पहले ही इसे मनाना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो बहुत ही अच्छा संस्कार दिया है, अपने से बड़ों का सम्मान करना, और बोले थे कि अपने सासू माम का सुबह शाम सेवा करना और उनकी बातों को मानना। गलती से तो मैं मजाक कर रहा था माँ जी, मुझे माफ़ कर देना माँ जी। सासू माम प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे बहू, तुम्हारे माँ बाप ने सच में इतने अच्छे संस्कार दिए हैं क्या? मुझे भी माफ़ कर देना, मैं भी तुम्हारे ऊपर खामखा तुम्हारे ऊपर शक कर रहा था और मैं तुझे गलत समझ रहा था। मुझे माफ कर देना बहू। अरे चंपा, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रही हो? कुछ बात है क्या? बताओ, क्यों शोर मचा रही हो तुम? कभी से देख रहे हैं तुम दोनों लोग। ए जी, कुछ नहीं हुआ, मैं पानी लेकर जा रही थी तो वहाँ पर मेरे हाथ से ग्लास छूट कर गिर गया, तो वही माँ जी मुझे डांट रही थी, कि बोल रही थी थोड़ा संभल के चला करो, नहीं तो गिर जाओगी तो हाथ पैर। हाँ बेटा, ये बहू सच बोल रही है, यही बोल रही थी कि थोड़ा बच के चला कर, नहीं तो ऐसे गिर पड़ जाएगी तो ज्यादा चोट आ जाएगी तो दिक्कत हो जाए। अच्छा हुआ मैं बुढ़िया को पहले ही मना ली थी, नहीं तो आज बुढ़िया मेरे पिछवाड़े सच में ही लाल करवा देती। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों। अरे बहू, क्या कर रही हो? क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या हुआ बोलिए। अरे बहू, बाहर बहुत तेजी से बारिश हो रही है। अरे तो मैं इसमें क्या करूं माँ जी, बाहर जा कर के भीग भीग के नाचूं क्या? अरे नहीं रे करमजली, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, छत पे कपड़े पड़े हुए हैं, तो जा करके कपड़े उतार ला, भीग रहे हैं सारे कपड़े, ठीक है? मुझे बहुत ठंड लग रही है माँ जी, मैं नहीं जा सकती, तुम जा करके खुद लेकर आओ कपड़े, मैं नहीं जाऊंगी। अरे करमजली, सारी गांव की ठंडी तुझे ही लग रही है क्या? फिर से बोल रही हूँ मैं कि जा करके छत पर से कपड़े लेकर आ, ठीक है? आप क्यों नहीं ले आती माँ जी? आपके पैर टूट गए हैं क्या, नहीं ला पा रही हैं? मैं नहीं जाऊंगी, जाना हो तो जाइए, नहीं तो बोलिए, मैं चुपचाप पड़ी रहिए जहाँ पर है। अरे करमजली, आजकल तुम्हारे जुबान कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं, इतना अगर जो पैर चलाती तो अब तक छत से कपड़े नीचे आ चुके होते। हाँ तो माँ जी, तो क्या करें, मैं ही सारा काम करूँ क्या? तुम क्या करोगी? तुम नहीं कपड़े उतार के ला सकती हो? अरे अरे अरे, ओए महारानी जी, सारा काम तो मैं ही करती हूँ, तुम तो सिर्फ खा खा के मोटी हो जा रही हो। दिन भर इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में लगी रहती हो और कहती हो सारा काम करती है। तू एक भी काम नहीं करती है, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक में लगी रहती हो।
ओए बुढ़िया, खबरदार तूने अगर जो मुझे मोटी बोली। अरे मोटी ना बोलूं तो क्या बोलूं, भैंस बोलूं? भैंस बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मोटी ही बोलूंगा। ये क्या कर लोगी तुम? अपमान, घोर अपमान। मैं भी इस बदला को जरूर पूरा करूंगी। मैं भी बदला लूंगी, इस अपमान का बदला जरूर लूंगी। अरे हमसे बदला लेगी? हमसे जो अच्छे से सांस भी नहीं ले सकता वो हमसे बदला लेगी? मोटी भैंस कहीं की बदला लेगी? घोर अपमान, उससे बड़ा भी अबकी वाला अपमान। अब तक नहीं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये जान ले ए बुढ़िया, तू अब हद पार कर रही है। खबरदार, अगर जो तू फिर से एक बार भी मुझे बुढ़िया बोली तो हाँ बोलूंगी, एक बार नहीं 100 बार बोलूंगी बुढ़िया। तो क्या कर लोगी तुम बताओ? एक झापड़ लगाऊंगी तो तुम्हारा मुंह हो जाएगा एकदम बालूशाही जैसा है, जान लो। नहीं तो बुढ़िया मत बोलना इसके बाद, नहीं तो मुंह तो। अरे ओए बुढ़िया, मैं एक झापड़ तुझे मारूंगी तो तेरा मुंह जिलेबी जैसा हो जाएगा। केवल ऊपर से टेढ़ा दिखेगा और अंदर का सब टूट टाट जाएगा जिलेबी जैसा, पता ही नहीं चलेगा क्या है अंदर। करमोई करमजली, आने दे मेरे बेटे को। मैं तुझे बताती हूँ, तुम्हारी शिकायत अपने बेटे से करती हूँ, ठीक है? तब बताएगा मेरा बेटा तुम्हें। हाँ हाँ, जाकर कह देना, मैं ना तुमसे डरती हूँ ना तुम्हारे बेटे से। जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेगा वो भी आकर के। मैं कुछ नहीं करूँ बोल रहा हूँ, जाओ बोल दो। अरे क्या हुआ मम्मी, क्यों तुम लोग आपस में लड़ाई कर रही हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग शांत कब रहोगी? हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हैं आप दोनों लोग। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, देख रहा है कभी से तुम्हारी बहुरिया मुझसे जबान लड़ाई जा रही है, लड़ाई जा रही है। समझा इसे बेटा, मेरा एकदम जीना माहौल कर दिया है। अरे गोभी, तुम मेरी माँ से क्यों जुबान लड़ा रही हो? उल्टी सीधी बातें कर रही हो, हैं? तुम्हें समझ में नहीं आता है? अरे तू क्यों बोल नहीं रही है? बोलो ना, कभी से बुला रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? बोलो, क्या पूछ रहे हैं, बताओ उसका। ये क्या बोलेगी बेटा, मैं ही बता देती हूँ तुम्हें, सुनो। हाँ मम्मी, तुम ही बता दो क्या बोल रही है। लो सुनो बेटा, मैंने बोला बहू से कि छत पे ऊपर कपड़े सूखने के लिए डाले गए हैं, जाओ लेते आओ, बारिश हो रही है। तो इसने बोला कि तुम्हारे पैर टूट गए हैं कि मर गई है तू अपने कपड़े नहीं उतार के ला पा रही है? और बताओ बेटा, मैं क्या गलत बोला हूँ, तुम ही बताओ। अरे बदतमीज औरत, तुम तमीज सिखाती हो। अगर जो तमीज ही सिखाना था तो तूने मुझे क्यों भैंस बोला, बताओ। ये जी सुनते हैं, मुझे पिकनिक पर घूमने जाना है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। जाओ ना, पिकनिक ही जाना है ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? जाओ पिकनिक पर घूम के चले आना, और क्या। आप लेकर चलो ना, मैं अकेली कहाँ पर जाऊंगी? आप चलेंगे साथ में तभी ना चलेंगे पिकनिक पर घूमने के लिए। आप चलो साथ में। मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, मुझे बहुत सारा काम है। तुम्हें जाना है तो जाओ, घूम कर चले आना, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे बहू, किधर हो बहू? हे भगवान, ये बुढ़िया कहाँ से आ गई? अब ये भी जाना चाहेगी मेरे साथ पिकनिक पर घूमने के लिए। अरे ओए बहुरिया, बहुरिया, नहीं सुन रही हो क्या? बाहर आओ जरा, सुनो। अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों आप चिल्ला रही हैं? क्या बात है, बोलिए। अरे बहू, कहीं जाना चाह रही हो क्या? अरे नहीं तो माँ जी, आपसे कौन बोल रहा है? नहीं, कहीं
साथ जाती, लेकिन अपने सहेलियों के साथ तो आपने बहुत ही लड़ती झगड़ती रहती हो हमेशा। तो मैं क्या करूँ, आप ही बताइए माँ जी। अरे बहू, तुम हमें भी अपने साथ ले चलो तो देखना, मैं वहाँ पर भी सभी सहेलियों को आपस में लड़ा दूंगी। तब मजा देखना वहाँ पर कितना आएगा। अरे माँ जी, मैं तो वहाँ पर पिकनिक पर घूमने जा रही हूँ, लड़ाई नहीं करवानी है। आप मत जाइए प्लीज माँ जी। लेकिन बहू, मैं तो लड़ाई ही करवाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे में लड़ाई करवा के और तब बैठ कर देखने की मजा ही कुछ अलग है। हे भगवान।